अस्सलामुअलैकुम सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में वीनस की बात करेंगे, जिसको हिंदी में शुक्र और उर्दू में ज़ोहरा कहा जाता है। वीनस अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन को छोड़ के एरीज में ट्रांजिट कर रहा है। इसका असर आने वाले महीने में आपके लिए क्या होगा, आपकी कुंडली या जायचे में वीनस कौन से घर में आ रहा है, आपको क्या इफ़ेक्ट्स देगा, ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन इससे पहले ये जानेंगे कि वीनस कुंडली या जायचे में किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, ये क्या क्या चीज़ें शो करता है, पॉजिटिव हो तो क्या देता है, नेगेटिव हो तो क्या देता है, और आखिर में ये भी जानेंगे कि वीनस के लिए कौन सी रेमेडीज, कौन से उपाय करने चाहिए जिससे वीनस को और ज़्यादा पॉजिटिव बनाया जा सके। इसके अलावा आपको ये बता दूं कि जितनी भी हमारी वीडियोस हैं वो प्रॉपर वैदिक एस्ट्रोलॉजी और मून साइन से काउंट की जाती हैं। तो जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, अगर टाइम पॉसिबल है तो टाइम भी लिखिए, और अपनी प्लेस ऑफ बर्थ लिख के कमेंट सेक्शन पर छोड़ दिया करें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीनस का मतलब है ब्राइट, चमकता हुआ, प्योर, बिल्कुल खालिस और जिंदगी की शुरुआत। और इसका जो एलिमेंट है, या हिंदी में बोलते हैं तत्व जो है इसका, वो जल है, यानी पानी है। इसी की वजह से इसको पाइसेस में शर्फ है, यानी उच्च का माना जाता है पाइसेस में, क्योंकि पाइसेस का भी जो एलिमेंट है वो पानी है, वाटरी साइन है। इसके अलावा जहाँ पे मोस्ट कंफर्टेबल अगर वीनस को माना जाता है वो लिब्रा में है, क्योंकि लिब्रा वीनस का घर भी है। लेकिन वीनस बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है विर्गो में, जहाँ पे ये नेगेटिव कंसिडर होता है या नीच की राशि बोली जाती है। कुंडली में वीनस जो जुड़ा हुआ होता है वो पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ होता है, यानी आपका क्रिज्मा, एलिगेंस, चार्म, रोमांस, आर्टिस्टिक सेंस, डिप्लोमेसी, ये सारी चीज़ें वीनस से जुड़ी हुई हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को ब्यूटी क्रीम्स का बहुत ज़्यादा शौक होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक होता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। उनको क्रीम्स लगाने का, फेस मास्क लगाने का, पेडिक्योर, मैनिक्योर, ये अपने आप को खूबसूरत रखने का, मेंटेन करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। ये क्वालिटीज़ वीनस देता है। इसी तरह वीनस रोमांटिक भी बहुत ज़्यादा बनाता है, और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी वीनस से ही जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कोई एक्टर है, कोई सिंगर है, कोई विजुअल आर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ये सारी चीज़ें वीनस से ही जुड़ी हुई हैं। अगर वीनस की पोजीशन अच्छी है कुंडली में तो ऑब्वियसली सी बात है वो इंसान इन फील्ड्स में एक्सेल कर सकता है, मॉडलिंग कर सकता है, एक्टर बन सकता है, फिल्म स्टार बन सकता है, सिंगर बन सकता है, तो ये वीनस शो कर रहा होता है। जिनकी कुंडली में वीनस बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, उनको जो प्रोफेशंस या करियर सूट करते हैं वो आर्ट्स है, फैशन है, सिनेमा है, म्यूज़िक है, हॉस्पिटैलिटी है, ब्यूटी है, डिज़ाइन है, फाइनेंस है और लग्जरी गुड्स हैं। अगर आपका वीनस आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बैठा है तो आप फैशन से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, आप सिनेमा से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, म्यूज़िक से रिलेटेड कर सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड कर सकते हैं। जैसे आपने होटल खोल लिया, आपने लोगों की हॉस्पिटैलिटी के लिए काम किया। आपने सिनेमा खोल लिया, मूवीज़ चलाना शुरू की, लोग आके देखेंगे, वीनस आपको यहाँ सपोर्ट कर रहा होगा। आप फैशन इंडस्ट्री में घुस गए, आपने कपड़े का काम किया, लग्जरी कपड़े का काम किया, तो वहाँ पे वीनस आपको सपोर्ट करेगा। आपने मेकअप का काम किया, आपने हर उस चीज़ का काम किया जो लग्जरी प्रोडक्ट्स में जुड़ जाती हैं। फाइनेंस से रिलेटेड है, डिज़ाइन से रिलेटेड है, इंटीरियर डिज़ाइन आ जाता है यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें वीनस की कैटेगरी में आ जाती हैं। इसके अलावा अगर वीनस आपकी बॉडी पे जो इफ़ेक्ट करता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर करता है। आपकी किडनीज़, आपके फेस, आपकी आइज़, आपका सीमेन, आपका हार्मोनल बैलेंस, ये सारा वीनस दिखाता है। अगर आपका वीनस ख़राब है तो आपको हमेशा एक इशू रहेगा हार्मोनल इम्बैलेंस का। इसके अलावा इंसान इनफर्टाइल होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा वीनस वीक होगा तो किडनीज़ पर भी प्रेशर आएगा, किडनीज़ में स्टोन देखने को मिल सकते हैं, किडनीज़ ख़राब हो सकती हैं। इसके अलावा फेस है, आँखें हैं, इन सारी चीज़ों से वीनस ही जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर रिलेशनशिप्स को दिखाता है वीनस, तो वो आपके पार्टनर को दिखाता है, आपके स्पाउस को दिखाता है, आपके लव अफेयर्स दिखाता है, रोमांटिक लाइफ दिखाता है, आप कितने सेंसिटिव हैं, आपकी मैरिज की क्वालिटी कैसी होगी, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की क्वालिटी कैसी होगी, ये सारी चीज़ें वीनस दिखा रहा होता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी और एसेट्स की बात करूँ तो वीनस जो है वो आपकी गाड़ी दिखाता है, आपकी लग्जरी आइटम्स दिखाता है कि आप कितने लग्जरी आइटम्स अफोर्ड कर सकते हैं, कितनी लग्जरी गाड़ियाँ अफोर्ड कर पाएंगे, क्या आप खूबसूरत घरों के मालिक बनेंगे, या आपके अंदर ये सेंस होगा कि आप आर्टिस्टिक कलेक्शंस जमा करना शुरू करें। ये सारी चीज़ें वीनस से जुड़ी हुई हैं।
इसके अलावा अगर बिहेवियर की बात करूँ तो रोमांटिक बिहेवियर है इसका, फ्लर्टेशन वाला बिहेवियर है। आपने देखा होगा ऐसे अक्सर इंसान जो हर किसी से फ्लर्ट करना शुरू हो जाते हैं, ये वीनस की निशानी है। ब्यूटी रिचुअल्स को फॉलो करना शुरू हो जाते हैं लोग, जैसे रात को मास्क बनाना शुरू हो गए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं या कंपनीज़ के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वो अपनी स्किन के ऊपर ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, रिचुअल्स को आप फॉलो कर रहे होते हैं, ये वीनस बता रहा होता है। इसके अलावा क्रिएटिव आइडियाज़ भी वीनस से जुड़े हुए होते हैं। अक्सर और बेशतर टाइम पे आप लोग जब बैठे होते हैं, आपको लग्जरी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड अगर क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे होते हैं, तो ये वीनस से जुड़े हुए होते हैं। अगर वीनस कुंडली में पॉजिटिव है तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा लविंग होगा, खूबसूरत पार्टनर मिलेगा उसको, और उसकी जो शादी की ख्वाहिशात होती हैं वो पूरी हो रही होती हैं। इसके अलावा उसके पास एक्सेप्शनल स्किल्स होते हैं, जैसे डांस हो गया, म्यूज़िक हो गई, पोइट्री हो गया, पेंटिंग हो गई, सिंगिंग हो गया। ये सारी निशानियाँ वीनस के पॉजिटिव होने की हैं। इसके अलावा एक्सेसिव वेल्थ होती है ऐसे इंसान के पास, बेशुमार पैसा होता है, फैशन में अप टू डेट होता है वो इंसान, अपने आप पे बहुत ज़्यादा खर्चा करता है फैशन के ऊपर, गाड़ी एक से एक पसंद करता है रखने के लिए, घर बहुत अच्छा अपना रखता है, मेंटेन रखता है। इसके अलावा परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, खुशबुओं का शौकीन होता है और लग्जरी चीज़ों के पीछे भागता है। इसके अलावा अगर क्रिज्मा की बात करूं तो अट्रैक्टिवनेस ऐसे इंसान में बहुत होती है। अगर आप किसी इंसान को बिना ज्वेलरी के भी देखें, वो अट्रैक्ट कर रहा हो आपको कि यार इसमें कोई कशिश है, तो वो पॉजिटिव वीनस की निशानी है। उसमें लाइकेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लोग उसको लाइक बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, और सोशल मैग्नेटिज्म होता है उसके अंदर कि आप ना चाहते हुए भी उस इंसान की तरफ खिंच रहे होते हैं। सोशल मीडिया में भी अचानक से उसको फेम मिल जाता है। ये पॉजिटिव वीनस की निशानियां हैं। इसके अलावा जिसका वीनस पॉजिटिव होता है ना, उसमें एक एबिलिटी होती है कि वो कोई बड़े से बड़ा मसला ग्रेस के साथ सॉल्व करता है। दोनों पार्टीज को फेस सेविंग बहुत अच्छी मिलती है। ऐसा नहीं होता कि एक की हार हो गई एक की जीत हो गई, नहीं, दोनों को विन विन सिचुएशंस मिलती हैं। जिसकी कुंडली या जायचे में वीनस बहुत अच्छा होता है, वो बहुत अच्छा डिप्लोमैट होता है। आपने डिप्लोमैट को देखा होगा, वो कभी भी ना नहीं करता। इसके अलावा मैं अगर आपको पॉजिटिव वीनस की एक अच्छी सी मिसाल दूं, तो अगर आप कंसिडर करें कि वीनस कुंडली में या जायचे में 10th हाउस में बैठा हुआ है और शर्फ में है, यानी 10th हाउस पाइसेस है, तो ऐसा इंसान पब्लिक फिगर होगा, बहुत ही मशहूर होगा, गाने गाता होगा, आर्टिस्ट होगा या फिल्म एक्टर होगा, ऐसी पर्सनालिटी होगी। फेम और ग्लैमर उसकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं होगी, हर वक्त वो स्पॉटलाइट में होगा। ये वीनस के शर्फ में होने की निशानी है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट यानी बरक्स, अगर वीनस नीच का बैठा हुआ है, नीच राशि में है यानी विर्गो में है, तो ऐसे इंसान की शादीशुदा ज़िंदगी में हमेशा झगड़े देखने को मिलते हैं। मियाँ बीवी यानी पति पत्नी के बीच में तकरार वाली एक सिचुएशन रहती है, इनफिडेलिटी रहती है, पति हो या पत्नी हो तो बेवफाई के यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, मैनिपुलेटिव पार्टनर होता है, ऐसा साथी जो अपने फ़ायदे के लिए आपको कंट्रोल करते हैं या आपको चालाकी से अपनी बात मनवाते हैं। ये वीक वीनस की निशानी है। इसी के साथ साथ वीक वीनस की निशानी ये भी है कि ऐसा इंसान प्लेजर के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहा होता है, अल्कोहल हो गया, लग्जरी के पीछे सिर्फ भागता रहता है। यानी उसकी ज़रूरत नहीं भी होगी तब भी वो लग्जरी आइटम सिर्फ ख़रीदता रहेगा कि मैं बस अपने आप को कुछ प्रूफ कर दूं। शराब बहुत ज़्यादा पिएगा ऐसा इंसान, महंगी चीज़ें लेना उसका एक हॉबी होगी, क्योंकि वीनस की ये नेचर है कि वो लग्जरी आइटम्स के पीछे एक्सपेंसेस ज़्यादा करवा देता है, जो कि इंसान को नहीं समझ में आता। वो सिर्फ ये सोचता है कि मैंने लग्जरी प्रोडक्ट ख़रीद लिया, मैंने ये अचीव कर लिया। क्या वो उसकी ज़रूरत थी या नहीं थी, ये वो नहीं जान सकता, वो सिर्फ खर्चा करता रहता है। इसके अलावा वीक वीनस की निशानी ये है कि इंसान को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। दिल का टूटना आम होता है वीनस के नेगेटिव होने पर। प्यार नहीं मिलता, प्यार में दुख बहुत देखने को मिलते हैं। ऐसा इंसान अपनी खुशी के डिसीजंस किसी और पे छोड़ देता है कि वो जैसा कहेगा मैं वैसा कर लूँगा, वो खुश है तो मैं खुश हूँ। ये वाली डिपेंडेंसीज जो होती हैं ये वीनस की होती हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखता है ऐसा इंसान। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस होते हैं, पैसा आ रहा होता है लेकिन टूट टूट के आ रहा होता है, बराबर नहीं होता, एक स्टेबल इनकम नहीं होती। टूट टूट के आ रहा होता है, लेकिन जो आ रहा होता है वो एक्सपेंसेस में जा रहा होता है, लग्जरी एक्सपेंसेस में जा रहा होता है। अगर जैसे किसी के पास 20,000 रुपये आ गए तो वो कहता है मैं 15,000 रुपये की शर्ट ले लूँ, टी शर्ट ले लूँ किसी बड़े ब्रांड की, तो वो इस तरह पैसे खर्च कर रहा होता है, कोई ज़्यादा नहीं सोचता वो। इसके अलावा अगर वीनस ख़राब होता है तो फर्टिलिटी के इश्यूज़ आते हैं, बच्चे पैदा करने में मुश्किल हो रही होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो इशू कर रहा होता है।
अब देखते हैं कि वीनस का जो ट्रांजिट है वो आपकी कुंडली पर क्या इफेक्ट लेके आ रहा है। बात करता हूँ विर्गो मून साइन वालों की, यानी कि कन्या राशि यानी कि बुर्ज शुमला वालों की। वीनस यानी कि शुक्र आपकी कुंडली आपके जायचे के 8th हाउस में आ चुका है। ये जो घर है बहुत इंटेंस है, ये कार्मिक ट्रांजिट हो सकता है आप लोगों के लिए। 8th हाउस में हमेशा सरफेस के नीचे जो चल रहा है, इमोशंस हैं, साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल लेयर्स हैं, ये एक्टिव रहती हैं। तो जब यहाँ वीनस आता है तो लव, लग्जरी और प्लेजर वाले एरियाज में टेस्टिंग और ट्रांसफॉर्मेशंस होने लगती हैं। एरीज जैसे फायरी साइन में वीनस का आना और वो ऊपर से 8th हाउस, तो यहाँ पे सडनली इमोशनल फ्लेयर्स आप देखने को मिलेंगे, डीप अट्रैक्शंस आ सकती हैं, या फिर सीक्रेट इंडल्जेंस देखने को मिल सकती है। यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी आ सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसे रिश्ते में भी आ सकते हैं जो सोसाइटी में टैबू हो। अचानक से पैसा और लग्जरी भी मिल सकती है। इसी के साथ साथ वीनस अश्वनी नक्षत्र में है, यानी कि केतु के नक्षत्र में। तो ये सारी चीज़ें तेज़ी से होना शुरू होंगी और बिना किसी वार्निंग के ट्रिगर करेंगी। वीनस यहाँ मार्स के घर में है, जिसका नेचर डायरेक्ट और इम्पल्सिव है। और वीनस का मार्स से न्यूट्रल ताल्लुक है, ना दोस्त है ना दुश्मन। इसके बावजूद ये प्लेसमेंट पैशन और अनप्रेडिक्टेबिलिटी दोनों लेके आ रही है। करियर और फाइनेंस की बात की जाए तो छुपी चीज़ें सामने आ सकती हैं। 8th हाउस का वीनस फाइनेंशियल मैटर्स में जॉइंट रिसोर्सेज, इनहेरिटेंस या इन्वेस्टमेंट्स के एरियाज को हाईलाइट करता है। कोई फंसी हुई इन्वेस्टमेंट वापस आ सकती है, या फिर आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं कि पैसा डूब सकता है। इस वक्त आप किसी हिडन इनकम सोर्स, पार्टनर्स के फाइनेंस या इंश्योरेंस टैक्स रिलेटेड मैटर्स में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। इसके अलावा आपको इन लॉज से भी सपोर्ट मिल सकती है, जो आपका ससुराल है वहाँ से भी आपको सपोर्ट मिल सकती है। इसके बिल्कुल बरक्स वीनस की जो 7वीं नज़र है वो आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है, जो कि वीनस का अपना घर है लिब्रा। ये पर्सनल इनकम, स्पीच और फैमिली वैल्यूज़ को एक्टिव कर रहा है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई पेमेंट फंसी हुई थी तो वो वापस आ सकती है। कोई बड़े फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे तो वो रिजॉल्व हो सकते हैं, या फैमिली से जो वेल्थ जुड़ी हुई होती है वो भी सामने आ सकती है आप लोगों के। आप लोगों को आज तक पता ना हो कि आपकी फैमिली में किसी के पास वेल्थ थी, तो आपको अब वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इम्पल्सिव या इमोशनल खर्चे भी आपके बढ़ना शुरू हो जाएंगे। वीनस एरीज में क्विक सेटिस्फैक्शन चाहता है, लेकिन 8th हाउस डेप्थ दिखाता है, पेशेंस मांगता है। तो चीज़ों की गहराई में उतरिए और सब्र रखिए। लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। यहाँ पे कार्मिक पुल देखने को मिल रहा है, इमोशनल इंटीमेसी देखने को मिल रही है। लव लाइफ में ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव और थोड़ा इंटेंस टाइम हो सकता है। वीनस 8th हाउस में आपको किसी डीप कार्मिक कनेक्शन या सीक्रेट अफेयर्स की तरफ खींच रहा है, या फिर ऐसा रिलेशनशिप जो सोसाइटी में टैबू हो सकता है। रोमांस में इमोशनल पोजेसिवनेस या हिडन डिजायर्स भी ट्रिगर हो सकती हैं आप लोगों की। इसके अलावा जो लोग कमिटेड हैं उनके लिए इंटीमेसी बहुत ज़्यादा गहरी हो सकती है, लेकिन अगर ट्रस्ट इश्यूज हैं तो सरफेस पे आ सकते हैं। आप किसी के अंदर के इमोशंस को समझने की कोशिश करेंगे, या फिर कोई पुराना प्यार जो छूट गया हो या अनरिजॉल्व कोई इमोशंस हो तो वो दोबारा जाग सकते हैं आप लोगों के। इसके अलावा वीनस आपके 2nd हाउस को एक्टिव कर रहा है, तो ये इमोशनल बॉन्डिंग और एक्सप्रेशन पर फोकस लेके आ रहा है। बातें खुल के करना ही आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होंगी। हेल्थ और मेंटल स्टेट की बात करते हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए इमोशनल डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है। 8th हाउस का वीनस आपकी हेल्थ पर इफेक्ट डालता है और बहुत सटल इफेक्ट डालता है। ज़्यादातर यहाँ पे आपके इमोशंस और हार्मोन्स को ट्रिगर किया जाता है। आपको इस महीने अपने स्ट्रेस ट्रिगर्स नज़र आना शुरू होंगे, रिलेशनशिप बैगेज नज़र आना शुरू होंगे, या पास्ट में कोई डिसअपॉइंटमेंट्स है उससे आपको छुटकारा लेने की भी ज़रूरत महसूस हो सकती है। इसी के साथ साथ अश्वनी नक्षत्र है जो केतु का नक्षत्र है, तो यहाँ पे सडन हीलिंग एनर्जीज भी एक्टिव हो रही हैं। अगर आप किसी ऑल्टरनेटिव थेरेपी, एनर्जी वर्क या गाइडेड मेडिटेशन में इंटरेस्टेड हैं तो ये सही वक्त हो सकता है आप लोगों के लिए। वीनस यहाँ प्लेजर सीकिंग टेंडेंसीज बढ़ा सकता है आप लोगों की। ओवर इंडल्जेंस से बस आप लोगों को बचना होगा, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में गुम ना हो जाइए। स्पेशली यहाँ पे आपको मीठे की लत लग सकती है, या फिर इंटीमेसी के एरियाज़ में आप लोगों को लत लग सकती है। स्टूडेंट्स की बात करते हैं। रिसर्च, ऑकल्ट और क्रिएटिव डेप्थ यहाँ पे नज़र आ रही है। स्टूडेंट के लिए वीनस का ये ट्रांजिट स्पेशली उन लोगों के लिए पावरफुल है जो साइकोलॉजी, फॉरेंसिक, फिलॉसफी, एस्ट्रोलॉजी या रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट्स में पढ़ रहे हैं। आपको सडन क्रिएटिव इंसाइट्स आ सकती हैं, लेकिन इसका जो नेचर है वो थोड़ा इनवर्ड या सॉलिटेरी हो सकता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स आर्ट से जुड़े हुए हैं, म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं, पोइट्री से जुड़े हुए हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग से जुड़े हुए हैं, या आप लोग सिंगिंग से जुड़े हुए हैं, कोई भी ऐसी फील्ड जो किसी आर्ट्स को शो करती है, या कोई ऐसी चीज़ है जो लग्जरी से जुड़ी हुई है, तो इन फील्ड्स में आप लोग पैशनेट फील कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस आ सकते
सकते हैं आप लोगों के अंदर, लेकिन फोकस इश्यूज और मूड स्विंग्स भी यहाँ पे नज़र आएंगे आप लोगों को। लेकिन अगर आपने यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन किया और ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस की तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हासिल हो सकता है। अब आइए देखते हैं कि चैलेंज एरियाज़ कौन से हैं, शेडो एरियाज़ कौन से हैं जो जून के महीने में आपने ख्याल रखने होंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा जो खतरा आ रहा है वो ये है कि सीक्रेटिव या इम्पल्सिव लव अफेयर्स यहाँ पे नज़र आ जाते हैं। यहाँ पे टैबू रिलेशनशिप्स भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इमोशनल मैनिपुलेशन या पोजेसिवनेस भी देखने को मिल सकती है, स्पेशली जब ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हों पार्टनर्स के बीच में। इसके अलावा पैसा तो आएगा, लेकिन अगर आप लोगों ने बेसब्री दिखाई, आपने जल्दबाजी दिखाई, बिना रिसर्च के आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो पैसा जा भी सकता है। और इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी नज़र आती है और ऑब्सेशन भी नज़र आती है यहाँ पे कि आपकी वेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रही है या सिक्योरिटी के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रही है। वीनस जब भी 8th हाउस में होता है तो यहाँ पे पैशन तो देता है, लेकिन स्टेबिलिटी की क्वालिटी नहीं लेके आता। मतलब ये कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है किसी चीज़ को करने का, लेकिन आप कंसिस्टेंट नहीं है, स्टेबल नहीं है उस चीज़ को लेके, जो बाद में रिग्रेट्स भी दे सकती हैं आप लोगों को। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना होगा। अपने प्लेजर्स और डिज़ायर्स को कॉन्शियसली हैंडल करना होगा आप लोगों ने, वरना ये आपको ले डूब सकता है। वीनस आपको इस महीने सरफेस से नीचे लेके जा रहा है, चाहे वो प्यार हो, पैसा हो या पर्सनल एवोल्यूशन हो। जो चीज़ें कल तक आप छुपा रहे थे या इग्नोर कर रहे थे, अब उनका सामना करना पड़ सकता है और ये चीज़ बेहद अनकंफर्टेबल भी लग सकती है, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत बड़े इमोशनल और स्पिरिचुअल रिवॉर्ड्स भी आप लोगों को मिल सकते हैं। आइए अब रेमेडीज़ की बात करते हैं। जिनका वीनस वीक है या जिनका वीनस पॉजिटिव है और आप वीनस की एनर्जीज़ को और एम्पलीफाई करना चाहते हैं तो फ्राइडे वाले दिन वाइट कलर पहनिए, पेस्टल कलर्स पहनिए, अपनी सराउंडिंग्स को साफ़ रखिए, अपने घर को साफ़ सुथरा रखिए। अपने घर में या जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे खुशबू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कीजिए, जैसे बखूर वगैरह हो गया, अरेबिक फ्रेगनेंसेस हो गई। जैसे ही घर में एंटर होते हैं तो इम्प्रेशन भी बहुत अच्छा पड़ता है। यह वीनस की पॉजिटिविटी को और ज़्यादा इन्हांस करता है। इसके अलावा बेवाओं की मदद कीजिए, सिंगल मदर्स की मदद कीजिए या छोटी जो बच्चियाँ होती हैं उनकी मदद कीजिए। ये भी वीनस की पॉजिटिव एनर्जीज़ को इन्हांस करता है। इसके अलावा जो लोग ऑयल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो रोज़, सैंडलवुड और जैस्मीन के इसेंशियल ऑयल्स यूज़ कीजिए। ये भी वीनस की जो एनर्जीज़ हैं उसको इन्हांस करेगा। इसके अलावा फ्राइडे वाले दिन आप लोग सफ़ेद चीज़ों का भी सदका और दान करें। चावल हो गया आपका, चीनी हो गई, आटा हो गया, इन चीज़ों का दान करें, दूध हो गया, सदका करें। ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो समझनी पड़ेगी। लग्ज़री और डिसिप्लिन, इन दोनों में बैलेंस रखना सीखिए, वरना कार्मिक जो बैकलैश है ना वो आपके ऊपर ख़त्म नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, मसले चल रहे हैं, आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा या आपको ये नहीं पता कि आपको कौन सा प्रोफ़ेशन चूज़ करना चाहिए, घर में सुकून नहीं है, शादी नहीं हो रही, शादी में मुश्किलात आ रही हैं, रिश्ता होके बार-बार रिश्ता टूट रहा है या ऐसी कोई भी सिचुएशंस आप फेस कर रहे हैं, तो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके सारी मुश्किलात दूर फरमाए और आपको सुकून वाली ज़िंदगी और सीधी राह वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।